हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग ग्रुप डी की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और 32,000 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन ये थी कि क्या हमारा एलिजिबिलिटी उसमें रहेगा, 10th रहेगा कि ITI रहेगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक ऑफिशियल साइट पे गवर्नमेंट की तरफ से एक एलिजिबिलिटी का एक नोटिस जारी हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे कन्फ्यूजन में बने हुए थे कि क्या मैं एलिजिबल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। पिछली बार इसी तरह से कन्फ्यूजन थी लोगों की, तो उस बार भी रेलवे ने नोटिस जारी किया हुआ था और इस बार भी बहुत सारे लोगों के मेल रेलवे के ऑफिशियल साइट पे गए हैं। उसी के रिगार्डिंग नई दिल्ली से रेलवे बोर्ड की तरफ से 2/1/2025 आज ही ये नोटिस जारी हुआ है। ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा, तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जाकर के जुड़ जाइए। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं @TheStudentOfficial के नाम से वो ग्रुप है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो समझिए कि एकदम ऑफिशियल साइट पे ये जेन्युइन आपका ये नोटिफिकेशन है और इस PDF में ये देखिए सभी द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट सभी को ये भेजा गया है नोटिस। और यहाँ पे देखिए रेलवे बोर्ड का यहाँ पे सिग्नेचर भी है। इसमें देखिए 2 रेफरेंस यहाँ पे 3 रेलवे लेटर का रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें पहला जो रेफरेंस है वो 28/2/2018 के रेलवे बोर्ड के लेटर के जो रेफरेंस है यहाँ पे। दूसरा जो लेटर है वो 2017 का लेटर है और तीसरा 14/6/2019। ये 3 लेटर हैं और इस डेट में ये पब्लिश हुए हैं, ठीक है। साइंड हुए होंगे या पब्लिश हुए होंगे ऑफिशियल साइट पे या फिर ये डिपार्टमेंट में भी रहे होंगे। तो इन तीनों लेटर के आधार पे रेलवे बोर्ड ने ये जारी किया है कि प्लीज़ रेफर टू द बोर्ड लेटर नंबर जो यहाँ पे 2017 RR112 करके 14/6/2019 को जारी हुआ था। उसी के रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट्स इन लेवल 1। जितने भी लोग ग्रुप डी में जो जॉब करते हैं उसकी जो वैकेंसी निकलती है वो लेवल 1 के थ्रू ही निकलती है। The issue has been reviewed and in supersession of the earlier instruction as under reference, it has been decided by the board that minimum educational qualification for all future open market recruitments in level 1 post इंक्लूडिंग द अपकमिंग CEN लेवल 1 रिक्रूटमेंट। मतलब ये रेलवे बोर्ड ने कहा कि इस लेटर के आधार पे जो भी इशू था मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के लेवल 1 के लिए, उसमें ये डिसाइड किया गया है, रेलवे बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फ्यूचर में जो भी ओपन मार्केट की वैकेंसी आती है लेवल 1 की, उसके लिए क्या रहने वाला है, विल बी 10th पास रहेगा अथवा ITI होगा अथवा इक्विवेलेंट 10th ITI और इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री है वो लोग एलिजिबल होंगे, या फिर NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे, ग्रांटेड बाय NCBT। ये आप ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास अगर मैथमेटिक्स का बुक नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन का 10,000 प्लस बुक ले सकते हैं। रीजनिंग का भी अगर बुक नहीं है तो आप 8700 प्लस इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सामान्य ज्ञान को लेकर के, जिसमें NCERT के पैटर्न पे दिया हुआ बुक है, तो ये बुक ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको ये प्रैक्टिस के लिए भी बुक आप चाहें तो आप ले सकते हैं। सॉल्व पेपर इसमें सारे दिए हुए हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी वालों के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। तो इस सारी बुक में से जो आपके पास नहीं है आप मार्केट से जाकर के ले सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो क्लियर यहाँ पे चीज़ें मेंशन है कि अगर आपके पास 10th की डिग्री है और ITI है अथवा ITI है या फिर आपने NAC से आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। एक बात और मैं ध्यान देता हूँ, कई लोग रहते हैं जो अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं तो उन्हें ग्रुप डी में आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन ALP के एग्ज़ाम में, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। इन लोगों के लिए, अप्रेंटिसशिप वाले लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। सीटें इनके लिए रिजर्व रहती हैं कुछ, तो उस पर भी वो लोग केवल अप्रेंटिसशिप वाले ही लोग उसमें भरे जाते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 10th किया हुआ है, ITI किया हुआ, पहले तो ITI लोग तो कन्फर्म ही थे कि उनके लिए तो ये वैकेंसी रहेगी, लेकिन कुछ लोगों के पास ITI डिग्री नहीं थी। और अभी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग 10th पास किए होंगे या फिर 12th में होंगे, तो ITI तो उन लोगों ने नहीं किया है, लेकिन वो 10th के आधार पे भी ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं और मेहनत करके ये जॉब पा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। रेलवे ने पहले ही ये नोटिस जारी करके सबको बता दिया कि कुछ लोग अगर डाउट में थे, अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, तो वो लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। जो बुक्स मैंने बताई हैं आप लोग बुक्स परचेज कर लीजिए। किसी के पास अगर बुक्स है तो वो लोग अपने ही बुक से आप तैयारी करिए। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी निकलने के बाद आप
हो सकता है किसी का कोर्स लें या फिर कोचिंग में ज्वाइन करके आप वहाँ से तैयारी करें। उससे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अगर लगा करके रखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह की मुझे तैयारी करनी है, पेपर किस तरह से आता है। और दूसरा काम आपको करना है कि एनसीईआरटी आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपका ग्रुप डी टारगेट है तो हमेशा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, और लाइन बाय लाइन अब तो देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी के लाइन से ही एकदम क्वेश्चन वही उठा करके दे दिया जा रहा है। तो अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो है 6 से लेकर के 10 तक आपका एनसीईआरटी साइंस का आसानी से और आराम से क्लियर हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा नोट्स बना करके भी। लेकिन जब बाद में आप यही तैयारी शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके पास टाइम ही ना बचे, और एनसीईआरटी तो आप हो सकता है कि आप कहीं से नोट्स पा जाएं और वहीं से उसी पे आप डिपेंड रहें। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हर एक वीक में 2 या 3 आप करते हैं, तब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप जब तक नोटिफिकेशन आती है, वैकेंसी रिलीज होती है, तब तक आप बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, वीक 4 का स्टडी प्लान आने वाला है, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।